गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अब आपसे पॉलिनोमियल चैप्टर में पूछा जाता है फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आपसे उसका आंसर पूछा जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 और कहा जा रहा है इसके जीरोज बताइए एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है जब x की वैल्यू 1 होगी तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जीरोज यानी कि इसका आंसर क्या है। सिंपल सी चीज़, जीरोज मतलब आंसर पूछ रहा है। तो x की वैल्यू 1 रखने पर क्या आंसर आता है, सीधा x की जगह 1 रख दीजिए। तो x1 का क्यूब 5 1 का क्यूब माइनस 2 1² प्लस 3 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 और 5 1 जा 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 माइनस 2। यह आ गया आपका 5 और 3 8 माइनस 2 माइनस 4, इसका मतलब 4। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो है 4। ये आंसर ही पूछ रहा है, आंसर को ही जीरोज कहा जाता है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लें अगर, तो जैसे एक पॉलिनोमियल दे दिया पी वाई इज इक्वल टू 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 और कह दिया एट y इज इक्वल टू 2। मतलब जब y की वैल्यू 2 हो तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। जीरोज मतलब आंसर। तो y की वैल्यू 2 है, 3 2 का क्यूब 4 2 प्लस रूट 11। 2 का क्यूब होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए कि 2 की पावर 3 का मतलब है 3 बार 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 11। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस 2 और माइनस 4 और प्लस 2 माइनस 8 प्लस रूट 11। 24 में से 8 गया 16 प्लस रूट 11। ये इसका आंसर जो है, यही इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू दे रखी होगी। इस तरह से अब क्वेश्चन आते हैं फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल में फैक्टराइज करने के लिए बोल देंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है उसे हम देखते हैं। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल जैसे आपको दे दिया जाए, एक इक्वेशन दे दी 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको कह रहा है फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज करने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, कितना आता है। 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² ही आएगा। उसके बाद ये जो मिडल टर्म है, बीच वाली टर्म है, इस मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पर जिस दो टर्म में आप इसको स्प्लिट करोगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाए 12x², और प्लस या माइनस करें तो ये खुद बन जाए। जैसे मैं इसको 4x और 3x में स्प्लिट करूं तो 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 x का x²। तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये बन गया, और इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो ये माइनस 7x भी बन रहा है। माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x होता है। इसका मतलब ये है कि इस मिडिल टर्म की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है इस तरह से
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, कई बार क्वेश्चन में ही बोल देते हैं फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और कई बार नहीं कहते हैं, सीधा कह देते हैं फैक्टराइज। तो आपको फैक्टराइज से समझना है। अब आप इन दोनों में और इनमें कॉमन सर्च करेंगे, कॉमन देखेंगे। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 4x कॉमन है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको आप स्प्लिट करके देख लो। इसको आप 4x और 3x लिख सकते हो। ये आपका 4x है, ये आपका 3x + 1। यानी अब इस टोटल में और इस टोटल में आपको क्या ढूंढना है, कॉमन। यहाँ पर आपको 4x कॉमन नज़र आ गया, तो बचा कितना, 3x। और यहाँ पर क्या बचा, खाली -1, क्योंकि 4x के साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 तो है ही, तो वो 1 यहाँ रह गया। 4x 1 जा 4x, 4 3 जा 12, x का स्क्वायर। जब आप कॉमन लेते हो तो कॉमन लेने के बाद उसको वापस मल्टीप्लाई कर लो। वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर वाला कंप्लीट आना चाहिए। आया तो इसका मतलब आपने कॉमन सही लिया है, नहीं आया तो कहीं गलत हो रहा है। यहाँ से अब आप क्या कॉमन लोगे, -1 कॉमन लोगे, तो ये 3x - 1 बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3x, और माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब जो एक जैसे दो होते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, और जो उनके अलावा रह गए उनको एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये हो गया इसका आंसर, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल बाय द। तो कह देंगे कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और कई बार कहते भी नहीं है, सीधा फैक्टराइज लिख देते हैं, आपको फैक्टराइज करना होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3x² -x -4। इस इक्वेशन में अब आप देखो, इस मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करें कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 12x²। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे कि 12x² भी बन जाए और ये खुद भी बन जाए। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, -4x + 3x। देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो -12x² आ रहा है, यानी कि -4x को +3x से मल्टीप्लाई करें तो -12x² भी हो जाएगा, और -4x में से +3x माइनस भी हो रहा है तो -x बचेगा खाली। इसका मतलब मिडिल टर्म के लिए की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से, अब यहाँ से आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं डायरेक्ट एक सिंपल एक तरीके से बताता हूँ। इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन लेंगे आप तो क्या कॉमन आएगा, खाली x, तो यहाँ बचेगा 3x - 4। और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, +1, तो बचेगा 3x - 4। जो एक जैसे होते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, जो बच गए उनको एक बार। ये हो गया इसका आंसर, फैक्टराइज। मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके ये दोनों क्या है, फैक्टर। अब इस तरह से करने के बाद, जैसे मैंने बताया, यहाँ से आप इसको एक और टाइप से सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे मैं यहाँ पे बताऊँ तो आप इसको, जैसे ये लिखा हुआ है 3x² - 4x + 3x - 4, तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो एक जैसे दिखने वाले होते हैं उनको साथ साथ लिख लेते हैं। जैसे मैंने 3x² के साथ 3x को लिख दिया और -4 के साथ -4 को लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन लेने में थोड़ा इजी लगता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से और यहाँ से 3x कॉमन दिख जाएगा आपको, तो x + 1 बचा, और यहाँ से आपको 4 कॉमन दिख जाएगा तो x + 1 बचा। अब आप क्या करेंगे, जो एक जैसे होते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, जो बच गए उनको एक बार। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर भी वही आंसर है जो ऊपर था।
तो एक जैसी जो चीज़ें होती हैं उनको एक साथ लिखने से बस कॉमन लेने में इजी हो जाता है। बाकी तरीके दोनों सही हैं, दोनों तरीक़ों से आप आंसर कर सकते हो। तो फैक्टराइज का मतलब ये है मिडल टर्म को स्प्लिट करके उसके 2 फैक्टर्स निकल जाते हैं, ये फैक्टर कहलाते हैं गिवन पॉलिनोमियल के। ये दोनों क्या हैं, जैसे ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो ये दोनों उसके फैक्टर कहलाएंगे। थैंक यू।